गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सईद हैदर अली और एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था सेल रेफरेंस और उसके टाइप्स, जिसमें पहला टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया था जो था रिलेटिव रेफरेंस। और आज नेक्स्ट टाइप है उसका एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है कि एब्सोल्यूट रेफरेंस इज़ यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट टू चेंज द एड्रेस ऑफ द सेल while copying the formula to another cell. To use absolute reference in cell, you need to add dollar sign before the column and row number. For example, $A and $1. मतलब कि जो कॉलम नंबर है और जो रो नेम है, जो कॉलम के आपके 1 2 3 4 नंबर्स आते हैं एक्सेल में, और जो उसके रोज़ के नेम्स आते हैं ABC, उनको आपको क्या करना है, उनसे पहले डॉलर सिंबल को लगा देना है। तो क्या होगा, जब आप डॉलर सिंबल लगाएंगे तो फिर एक सेल से दूसरे सेल में जब आप वैल्यू को कॉपी करेंगे तो वो इंक्रीज़ नहीं होगी, वो उस सेल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, बल्कि एज़ इट इज़ वो दूसरे कॉलम में आपके पेस्ट हो जाएगी। लेट अस कैलकुलेट इंसेंटिव एट द रेट ऑफ 10% ऑन मंथली सेल्स। टाइप 10% इन सेल E1। जो हमने E1 सेल के अंदर क्या किया है, 10% टाइप कर दिया। क्लिक ऑन सेल D, फिर सेल D में हमने क्लिक करा। टाइप B2 मल्टीप्लाई बाय $E $11 एंड प्रेस द एंटर की। द सेल D2 display the value 100. The first cell address has no dollar sign, so it is relative reference, and second cell address is absolute. Therefore, when the cell content is copied, the first and will change the reference in the new location, but second will remain the same, that is $E and $11. Now copy the total incentive amount for other cell by dragging the mouse pointer to the rest of the cell when it change to the plus symbol. अब इसके बाद जब हमें इस सेल को कॉपी करना है तो आपको क्या करना है, इस सेल के कॉर्नर पे अपने माउस के कर्सर को लेकर जाना है, और वहाँ पर जब आपका सिंबल जो कर्सर है वो जब प्लस में चेंज हो जाए, जब उसका आइकन प्लस की तरह हो जाए, तो आपको अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक को प्रेस एंड होल्ड करना है और ड्रैग करके नीचे तक ले आना है, जहाँ तक भी आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। जो हमने रिलेटिव रेफरेंस पढ़ा था और एब्सोल्यूट रेफरेंस पढ़ा था, उनका कॉम्बिनेशन है। इन दिस टाइप ऑफ ए रेफरेंस आइदर रो और कॉलम हैज़ टू रिमेन फिक्स्ड, मतलब $A1 प्लस $A2 is an example of mixed reference. Set as calculate the actual month expense. Type 100 in cell E11 E12. Click on the cell E2. Type $C2 minus E $12. मतलब हमें कॉलम तो सेम रखना है, मतलब, और सेल्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी रोज़ की वैल्यूज़ है, वो हमें बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ अदर सेल बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू द रेस्ट ऑफ द सेल व्हेन इट चेंज टू द प्लस सिंबल, जैसा कि आपने प्रीवियस वाले कॉलम में किया था। सेल रेफरेंस ऑफ अनदर वर्कशीट। अब ये वर्कशीट जो हमारी होती है सेल की, एक्सेल की, जिसमें 3 वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड की गई होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं 255 तक। ठीक है, तो अब एक सेल एक्सेल शीट का रेफरेंस आपको दूसरी एक्सेल शीट पर चाहिए, तो आपको क्या करना है, यू कैन यूज़ द सेल रेफरेंस ऑफ वन वर्कशीट इन अनदर वर्कशीट. This can be done in two ways using copy paste option. Click on the sheet 2 tab and enter the data as shown in figure 2.10. 2.10 में देखें जहाँ से यहाँ पर हमने कॉपी करा, और उसके बाद click the sheet 1 tab. Now click on cell B8 where the sum of function is used. Copy the formula using Ctrl plus C. Click on sheet 2 tab. Click on B8. Paste the formula using Ctrl V. नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यूजिंग शीट रेफरेंस। अब शीट रेफरेंस के थ्रू हम कैसे कॉपी करते हैं, इफ़ यूजेस शीट नंबर एक्सक्लेमेशन मार्क एंड सेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल sheet 1 exclamation mark D2 set. Let us try to use the sheet reference. Click on the cell C2 of sheet 2. Type B2 plus sheet 1 exclamation mark and D2 to add the incentive amount from the cell D2 of sheet 1 to the salary in the cell B2 of sheet 2. Press the enter key. You can calculate the total salary for other cell by dragging the mouse pointer to rest of the cells when pointer change to the plus symbol. अब इसके बाद है फार्मूला एरर्स। फार्मूलाज जब हम लगाते हैं तो उसमें किस टाइप की एरर्स भी आती हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
If any formula is entered incorrectly, then Excel display an error message instead of the value and assist you to in identify and fixing the problem. Some of the common error along with their possible reason are listed below. For example, आपने दिस एरर अकर, जो फर्स्ट हमारी एरर आ रही है, दिस एरर अकर इफ़ कॉलम इज़ नॉट हैविंग इनफ स्पेस. अगर कॉलम छोटा है और आपकी वैल्यू उस कॉलम में फिट नहीं हो पा रही है, जब हमने फार्मूला या फंक्शन यूज़ किया है, तो क्या होता है वहाँ पर हैश लिखे हुए आ जाते हैं पूरे कॉलम में, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू पूरे फिट नहीं हो रही है. तो आपको क्या करना है, ऊपर कॉलम्स की ए जो है उस पर जाना है और अपने कॉलम को ड्रैग करके उसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर लेना है. नेम एरर, इट अकर इफ़ द फार्मूला इज़ यूज्ड इनकरेक्टली. अगर फार्मूला आपने गलत डाला है तो नेम एरर आएगी. थर्ड वन इज़ वैल्यू एरर. इट अकर इफ़ द फार्मूला कंटेन इनवैलिड डेटा. वैल्यू एरर जब आएगी जब फार्मूला में इनवैलिड डेटा होगा. हैश डिविजल बाय ज़ीरो एरर. दिस एरर अकर इफ़ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो. रेफरेंस एरर. रेफरेंस एरर कब आती है, जब आपने दिस एरर अकर व्हेन द फार्मूला रिफर टू ए सेल दैट डज नॉट एग्जिस्ट. This usually happen when the reference cell has been deleted from the worksheet. Okay. Now functions. Functions क्या होते हैं? Functions are the pre-designed formula in Excel to perform both simple and complex calculation. Functions save time and eliminate the chance to write wrong formula. They accept argument and return value. Argument are the input values to function upon which calculation are performed to find out the final result. These value can be number, text, etc. and are enclosed within parentheses. Functions begin with an equal sign followed by the function name and then the list of an argument separated by comma within the parentheses. For example, इक्वल टू, देखें कोई भी फार्मूला या फंक्शन एक्सेल में इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है. अगर आपने इक्वल टू नहीं लगाया तो वो एज ए फार्मूला या एज ए फंक्शन काउंट ही नहीं होगा. ओके. अब आते हैं रूल्स टू एंटर ए फंक्शन. ऑल एक्सेल फंक्शन मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन. फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम. फॉर एग्जांपल सम एंड एवरेज. फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट्स जो मैंने बताया था आपको. आर्ग्यूमेंट आर इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस. फॉर एग्जांपल सम इक्वल टू सम A1 टू A5. तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको सम प्रोवाइड कर देगा. ओके. इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन फंक्शन कौन कौन से हैं, एवरेज है, और उसके बाद इसका लास्ट टुडे या ये फंक्शंस पढ़ने के बाद फिर हम इस फंक्शन लाइब्रेरी को करेंगे और उस फंक्शन लाइब्रेरी के बाद यहाँ पर मैनेजिंग ए वर्कशीट, और मैनेजिंग ए वर्कशीट के बाद ये टॉपिक, ये क्लास हमारा फिनिश हो जाएगा. ओके. उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे. सो थैंक यू सो मच. और वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने नेम्स लिख दीजिएगा. ठीक है. थैंक यू.